तगड़े सेशन के बाद बाजार बंद हुए हैं और मार्केट क्लोज होने के बाद हम पूरा एक्शन लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज क्लोजिंग इसकी काफी तगड़ी रही। मजबूती, कल की जो मजबूती थी वो आज भी कायम रही। निफ्टी 11,050 के पार टिकने में कामयाब रहा। क्लोजिंग 65 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ हुई है। 200 अंक का सेंसेक्स भी जोड़ने में कामयाब रहा है, यानी कि सेंसेक्स निफ्टी दोनों में आधे आधे % मजबूती के साथ हमने क्लोजिंग होते हुए देखी है। बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो यहां पर 70 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ हमने क्लोजिंग होते हुए देखी है और इंडेक्स 27,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप इंडेक्स पर भी नजर डालें तो यहां 100 अंकों की फाइनली क्लोजिंग दिखी है और 17,500 के काफी करीब आज ये बंद होने में कामयाब रहा है। तो मजबूती वाले स्टॉक्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स बीपीसीएल आज 3% ऊपर बंद हुआ है। इसके साथ ही 2.5 से 3% की स्ट्रेंथ लेकर आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय इंफ्राटेल और बजाज भी आज ऊपर ही बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन इस तगड़े मार्केट में जो पिटने वाले स्टॉक्स रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। निफ्टी के टॉप लूजर्स में जी एंटरटेनमेंट शुमार है। 3% की कमजोरी यहां दिखी है। 1.5 से 3.25% की कमजोरी लेकर HUL, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स भी आज बंद हुए हैं। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस का पूरा फोकस मार्जिन बढ़ाने पर है। ये बात खुद इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख ने हमसे खास चर्चा के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि कंपनी किसी भी हाल में मार्जिन से समझौता नहीं करेगी। We are very clear. We are targeting a high margin business. We are never going to sacrifice margins for growth or for anything. For fiscal 19, we have a guidance 22 to 24. We'll fall well within the guidance. So we are very comfortable. That's what we indicated at the end of the last quarter. ड्रेजिंग कॉर्प में आज 17% की जोरदार तेजी आई है। दरअसल सरकार 4 पोर्ट को ड्रेजिंग कॉर्प में अपनी पूरी 73% हिस्सेदारी बेच सकती है। ये सौदा 510 रुपए प्रति शेयर के भाव पर इसी हफ्ते होने की संभावना है। दीवान हाउसिंग के खिलाफ कोबरा पोस्ट के आरोप खारिज कर दिए गए हैं। कोबरा पोस्ट के आरोप पर एक इंडिपेंडेंट सीए रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कंपनी को क्लीन चिट मिली है। इंडिपेंडेंट सीए टीपी ओस्तवाल ने 5 मार्च को रिपोर्ट सौंपी। एडलवाइस फाइनेंशियल में जोरदार तेजी आई है। कनाडा के फंड मैनेजर CDPQ ने एडलवाइस की NBFC सब्सिडरी में 1800 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। इंश्योरेंस टेक का OFS 1100 रुपए के फ्लोर प्राइस पर खुला है। कंपनी में प्रमोटर 7.5% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। रिटेल निवेशकों के लिए कल से OFS खुलेगा। प्रमोटर के हिस्सेदारी बेचने के फैसले और तय किए फ्लोर प्राइस से शेयर में आज 8% तक की गिरावट देखने को मिली। रुपए में आज डॉलर के मुकाबले जबरदस्त उठापटक देखने को मिली। एक समय निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखी थी, फिर गिरावट आई और अब वापस हम देख रहे हैं रिकवरी के मोड में। फिलहाल बिल्कुल सपाट कारोबार। $1 की कीमत 70 रुपए 52 पैसे के पास है। डॉलर इंडेक्स भी बिल्कुल फर्म ही ट्रेड कर रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से इसने काफी हद तक अपनी बढ़त गंवाई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक दायरे का ही ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। बोनांजा की तरफ से जो राय अभी निकल कर आ रही है वो खरीदारी की है। USD INR NSE मार्च कॉन्ट्रैक्ट खरीद के चलने की सलाह है। 70 रुपए 80 पैसे के आसपास 71 रुपए 10 पैसे का अपसाइड का टारगेट देख रहे हैं। सोने चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने निचले स्तरों से कुछ रिकवरी आते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार एक छोटे दायरे में घूम रहे हैं। $1285 के पास कॉमेक्स पर सोना है। घरेलू बाजार में कमजोर रुपए का कुछ हद तक सपोर्ट रहा है। 45 रुपए की तेजी। 32,130 के पास जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो इस समय कारोबार कर रहा है और 10 रुपए ऊपर ही गोल्ड मिनी में ट्रेड है। इनफैक्ट गोल्ड मिनी में ही अप्रैल वायदा में खरीद की सलाह आई है। 32,235 के पास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट मिले तो खरीद के चले। 32,450 की एक टाइट टारगेट है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके चले। वहीं चांदी की भी बात करें तो सोने की तर्ज पर यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी भी दबाव है, लेकिन घरेलू बाजार में कमजोर रुपए का मामूली से सपोर्ट, इस वजह से बिल्कुल सपाट दायरे का कारोबार। 38,500 के करीब सिल्वर का मेन कॉन्ट्रैक्ट इस समय ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी चांदी मिनी खरीदने की सलाह है। 38,700 के पास एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मिले तो खरीद के चले। 38,900 के अपसाइड टारगेट। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर हमने प्रेशर का आज दूसरा दिन देखा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट है। नाइमेक्स WTI क्रूड $56 के नीचे उतर आया है क्योंकि हमने अमेरिका में साप्ताहिक आंकड़े जो है इन्वेंट्रीज हैं वो बढ़ती हुई देखी। उम्मीद से कहीं ज्यादा 72 लाख बैरल की बढ़ोतरी वहां देखने को मिली है। इस वजह से घरेलू बाजार में गिरावट है।
ये गिरावट और गहराएगी, इसलिए बोनांजा पोर्टफोलियो की सलाह है कि 3,970 के पास मार्च वायदा इनफिक्स पर कच्चे तेल का मिले तो सेल करके चलें। 3,920 से 3,910 तक का डाउनसाइड टारगेट वो देख रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।